कि 83,99,999 योनि के भुगतान के बाद में ये मानव देह मिलती है। यदि स्नाडा का मेरा तेरी करके चुगली चाटा करके ताश खेल के दारू पी के डांस देख के खोदी तो बावड़े बेकार है। क्योंकि जब ये जीव गर्भ में होता है तो परमात्मा से खोल करार करता है कि परमात्मा मेरे को इस गर्भ कुंड से बाहर निकाल, मैं बाहर जाकर तेरा नाम रटूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी वंदना करूंगा। लेकिन लोगों बाढ़ आता है, ऊपरी हवा लगती है, सब कुछ भूलता हुआ ही चला जाता है। भाई जिसा बादशाह कर्म कराया था उसा जन्म मिल गया ईब, और जैसा कर्म अब करेंगे उसा अगला तैयार है। जो कर्म कर दिया ये मान लो कि वो बो दिया, और जो बो दिया वो जामेगा। तो भजन के माध्यम से यही समझा है कैसे, ओ जैसा कर्म कर देहधारी लोगो वैसा है फल पाता है। वो छोरे कर्मों के अनुसार जन्म ले बड़ा भोग भोगने पाता है। हर जैसा कर्म कर देदारी वैसा है फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर देदारी वैसा है फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। केवल और केवल आपकी 10 मिनट चाहूंगा, आप मीठे मीठे बजते रहा करो। इस भजन को जरा गौर करके सुनना, क्योंकि अच्छी बात तो चाहे कान में भी कह दे, उसके बाद में जैसा भी चाहे वैसा कार्यक्रम आप लोगों के लिए वैसा चल जाएगा। सतयुग का टेम सनक सनंदन संत कवारा ऋषिगण आपस में बतलाए, क्यों ना विष्णु भगवान के दर्शन करके आए जा। विष्णु भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए, जय और विजय नाम के 2 पहरेदार खड़े, डोडी पर रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान आराम कर रहा है। ऋषिया ने गुस्सा आ गया, मृत लोक में तो सब क्या है कि रोक थी, इस परमात्मा के दरवाजे पे भी रोक। दोनों ने श्राप दे दिया, पेट बना के खड़ा कर दिया, बगैर दर्शन किए वापिस आ गए। विष्णु भगवान पालन आराम करके आया, देखा तेरे पहरेदार पेट बड़े खड़े हैं। बोला रे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? महाराज मृत लोक से ऋषिगण आए थे, दर्शन की अभिलाषा लेके, आप आराम कर रहे थे, हमने मिलने से इनकार कर दिया, हमारे तो श्राप दे दिया, हमारी मुक्ति करो। विष्णु भगवान बोला ऋषियों का श्राप है, टाल तो मैं भी नहीं सकता, हाँ तुम्हें कोई जतन बता सकता हूँ। बोला महाराज वो बता दो। बोला के तो परमात्मा की भक्ति हो तो 7 जन्म की, या फिर परमात्मा से पैर लगाओ, जब धरायो पाप कटेगा। अब दोनों भाई बतलाए, बोला 7 जन्म गणे हो जाएंगे। लोगों 3 जन्म का पैर लगा, पहले जन्म के अंदर हिरण्याकश्यप हिरण्याकशुपा, दूसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल, तीसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण बन के परमात्मा का पैर लाया था। कदे कोई सोचे सीता ना रावण मुंह उठा लेगा था, कारण वगैरह कोई बात नहीं। क्या बता नंबर 1 में वही क्या करने वाले श्री रावणी के तेरे सनक सनंदन संत गवारा हरि दरस रोक दिए, भट्टन जात परम प्रभु
धरती पर कोई दूसरी वीरवानी ना पावा जिसके 5 पति हो। बताते हैं एक समय में शंकर भगवान और मां पार्वती मृतलोक का भ्रमण करने के लिए आ रहे। समुद्र मंथन हुआ था जब एक कामधेनु गौ निकली थी, उसको भी किसी श्राप के कारण इस धरती पर आना पड़ा। और कामधेनु गौ के साथ जब पार्वती ने 5 सांड फिरते देखे, हासी कर ली। गौ ने वही पार्वती को श्राप दे दिया कि जा तेरा अगला जन्म राजा द्रौपदी का घर होगा और तेरा भी 5 पति होंगे जब तुम्हें पता लगेगा। इतिहास बताता जो पांडु राजा था उसका श्राप था, मुझसे का बच्चा पैदा नहीं कर सके था। 5 के 5 पांडव शिव जी के अंश से पैदा हुए हैं। कदे कोई नहीं सोचे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया, द्रौपदी ने जीत लिया, और मान अनु कदी भाई 5 बांट लो। कारण बगैर कोई बात नहीं। क्या बता दिया नंबर 2 में? ये बता दिया भाई। ओ छोरे गावड़िया रे जन्म ले भोग भोगने आते हैं। जैसा कर्म करेंगे धारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। आहू का नाम की भील नहीं रहे। एक पोरस नाम का ऋषि घूमता फिरता दरवाजे पर आ गया और आके अलग जगा दी। बोला मैं घने रोज तो भूखा हूं, मेरे को भोजन दो। भील अंदर जाकर देखा महाराज संजय सरपंच जी, मोला से सोनू सरपंच जी 100 रुपए पहले दे दे, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ऋषि ने बोला मैं घने रोज तो भूखा हूं, कुछ खाने को दो। भील ने अंदर जाकर देखा, न बोला के महाराज मेरे घर में खाने के लिए अन्न का दाना तलक नहीं है। न बोला मैं घनी आस लेके आज गृहस्थी के दरवाजे पे एक साधु आया और उल्टा जागा, अच्छी बात नहीं। ये भीलनी गई भीतर बारना कनवली महाराज झूठ नहीं बोलेंगे। श्याम ने कि मैं चावल बनाए थे, मनर मेरे पति ने खाए, उन माता झूठे बचे हुए हैं। ऋषि ने बोला आत्मा का बाड़ा सब वही ले दो। झूठे चावल खा के भूख को शांत किया। फिर ने बोला एक रात तुम्हारे दरवाजे पे विश्राम भी करना चाहता हूँ। ये पति पत्नी दोनों बतलाए। देख कितना बढ़िया भाग से ऋषि आ गया, भोजन भी हो गया, भी रुकेगा तो अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर दोनों आपस में बातें करते हैं कि जंगल का इलाका है, जब ऋषि ने कोई जंगली जानवर आकर सेध गया, इसकी नींद भंग होगी तो धर्म घटेगा भी। भील ने पहरा दिया 12 बजे तक। भीलनी ने पहरा दिया 12 बजे तक और 12 बजे के बाद में भील को पहरे पर खड़ा कर दिया। 2:30 का फेर होया था, जंगल माता शेर आ गया। भील ने देखा कि यो शेर तो न खागा, तेरे मुख तो चीख निकलेगी, ऋषि की नींद टूट जाएगी, सारा धर्म घट जाएगा। लड़ता लड़ता शेर ने कुटिया था दूर ले गया। अंत में उस शेर ने भील को मार गिरा। मरते मरते भील ने शेर को भी मार गिरा। लेकिन सुबह जब वो पति मरता, उहका भीलनी खड़ी हुई, उसने देखा कि पति मृत अवस्था में है। आने गोसे इकट्ठे करके चिता बना लिया, अपने पति को लेटा दिया, उसके ऊपर बैठ गई। और वो ऋषि चलने लगा, बोले महाराज तेरी कोई गलती नहीं है, बस दुर्भाग्य ये है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तू जाता जाता एक मुख अग्नि दे
गया हमारा जन्म सफल हो जाएगा। ऋषि ने मुख अग्नि तो दे दी, लेकिन 5-7 कदम चलता है, मन में विचार आ रहा है इनके दरवाजे पर था, तेरे को भोजन करा, तेरे को रुकने के लिए जगह दी, तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए पति पत्नी दोनों ने प्राण त्याग दिए। भाई कोई तो यत्न कर। भक्ति में बैठ गया, पलाथी मार के भगवान की में दिमक लगी, भगवान प्रकट हुए, बोला बोल क्या चाहिए? महाराज अपने लिए कुछ नहीं, तो मैं इस भील भीलनी के दरवाजे पाया था, मेरे कारण इनका जोड़ा पाट्या है, अगला जन्म इनको किसी राजा के घर पर दे और मैं इनका ये जोड़ा मिलाऊं जब मेरा पाप उतरे। नंबर 3 में दादा लक्ष्मी चंद्र ने बता वो भील क्या बने और भीलनी क्या बनी, ऋषि क्या बनता है, कैसे? सरोवर जन्म लिया, ऋषि की भक्ति पार उतर की, राजा के घर जन्म लिया, राजा के घर जन्म लिया। चोट मिला दी वो पार तार दी, चोट मिला दी पार तार दी, ये जगत का खाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। नंबर 4 में बताया है कि जो हरि भजन करते नहीं करे दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैसा वैद वकील। नंबर 4 में बताया है जो आदमी पर नारी में आसक्ति रखता है, पर नारी में स्नेह रखता है, पर नारी में मोह रखता है, उसको सर्प की योनि मिलती है। दादा की जो सारी बात साची होने लगी तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि 40-50 साल पीछे इस धरती पर निरे सांप पर सांप पाओगे, मानस सांप पाओगे नहीं। क्या बताया, कैसे? राजा नहुस सुरगता गिर गया, करनी में भंग पड़ गया था, सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में उस दिन खेल बिगड़ गया था। इंद्राणी के पाछे वो बुरी नींद पड़ गया था, कई साल रहा सर्प जून में, पड़ा पड़ा भी सड़ गया था, बड़ा बड़ा भी सड़ गया था। दादा लक्ष्मी चंद का सब जीवों का, लक्ष्मी चंद के सब